अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, बेल्जियम, फ्रांस, नेपाल, बांग्लादेश और इसके अलावा माल्टा में भी काफ़ी लोग हमें देख रहे हैं, सऊदी अरेबिया में देख रहे हैं, इसके अलावा हमें दुबई में बहुत से लोग देख रहे हैं, स्पेन में देख रहे हैं। जितने भी लोग जहाँ से भी हमें देख रहे हैं जनाब, अस्सलाम वालेकुम और आदाब। मैं हूँ ज़ाहिद खान देसी दोस्त की तरफ से। और जनाब आज एक और नई न्यूज़ जो आई है समीरा अजीज़ की तरफ से कि उसने रिएक्शन दिया है असगर ने, जो उसकी कॉल चलाई है। तो बड़ी हैरानगी वाली बात है और बड़ी परेशानी कन वाली ये बात है कि समीरा अजीज़ उसमें बार बार एक ही चीज़ बोल रही थी कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। तो मेरा सवाल है अपनी बहन से कि मुझे ये बताएं कि क्या जर्नलिस्ट को ये राइट है कि वो पुलिस का काम करे? क्या जर्नलिस्ट को ये राइट है कि वो लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में इंटरफेरेंस करे? क्या जर्नलिस्ट को ये राइट है कि वो बग़ैर किसी एविडेंस के दिखाए किसी बंदे के ऊपर ये इल्ज़ाम धर दे कि तुमने ये क्राइम किया है, तुमने ये क्राइम किया है? आप चीज़ उसको एक इंसिस्ट किए जा रही हो, बार बार उसका वो जवाब भी नहीं दे रहा था आपको और आपको बोल रहा था कि आपने मेरे साथ गलत किया, लेकिन आपने बार बार एक ही चीज़ रिपीट की लोगों को सुनाने के लिए, क्योंकि ये प्री प्लान्ड आपका था कि मैं इस कॉल को ऐसे प्रेजेंट करूँगी फ़ौरन से ही वीडियो के अंदर। तो मुझे आप ये बात बताएं कि आपके पास क्या प्रूव है कि सितारा और असगर का आपस में कोई नाजायज़ तल्लक है? आपने मुझे ये व्हाट्सएप के ऊपर बात की है कि जी मैंने एविडेंस देखे हैं और मैं मुतमिन हो गई हूँ। क्या आप मुतमिन होगी या क्या आपके मुतमिन होने से क्या हम लोग मुतमिन हो जाएंगे? क्या आप हमें इस चीज़ की कायल कर सकती हो को, या अगर हम लोग आपकी बात के कायल हों तो क्यों हों? आपने इससे पहले कितने सारे केस सॉल्व किए हुए हैं, आपने कितने सारे लोगों को इंसाफ दिलाया हुआ है कि जो आप बोल रही हैं उसको हम हदीस समझ लें, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट ने जो चीज़ बोल दी है वो तो वहाँ पर पत्थर के ऊपर लकीर हो गई। आपको किसने हक दिया है कि आप फिर बार बार एक हमारी पाकिस्तानी बहन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं? आपको किसने ये राइट दिया है कि आप हमारी पाकिस्तानी बहन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही हैं? क्या आपके पास इस चीज़ का जवाब है? अगर आप के पास कोई अथॉरिटी है तो उसको शो करें। यूनाइटेड नेशन की बात कर रही हैं तो यूनाइटेड नेशन ने आपको ये राइट दिया कि आप सऊदी अरेबिया में बैठ के पाकिस्तानी माओ बहनों के ऊपर कीचड़ उछालो। इस चीज़ का आप मुझे जवाब देंगी? क्या आप तरबियत दे रही हैं मर्दों को कि वो जाके औरतों के पैर पकड़ के बैठ जाएं? आप थ्रेट कर रही हैं कि जाओ जाके उसके पैर पकड़ के बैठे रहो। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, आप तो बड़ी अच्छी जगह पे मौजूद है, मुझे कहना नहीं पड़ रहा कि अल्लाह ताला का फरमान है कि मैंने मर्द को औरत के ऊपर फौकियत दी है। क्या आप इसको चैलेंज करती हैं? क्योंकि आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपने जो चीज़ बोलनी है वो हो जानी है। जर्नलिस्ट हम भी हैं पाकिस्तान में, लेकिन आप क्या इस चीज़ को चैलेंज कर रही हैं? अगर उसने वायलेशन की है तो आपने एक दफ़ा भी वायलेशन का पेपर सामने रखा है कि इसने ये लॉ के मुताबिक ये चीज़ तोड़ी है और ये इसके ऊपर दरख्वास्त हुई है? एक बार भी आपने वो चीज़ दिखाई है? क्योंकि आपको पता है कि अगर वो आप चीज़ दिखाएंगी तो आप खुद फंसोगी। सिर्फ बातों से इल्ज़ाम लगाना आपके लिए आसान है, दिखाएं हमें कहाँ पर उसके खिलाफ दरख्वास्त हुई है। आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप तो किसी भी पुलिस स्टेशन में किसी भी महकमे में जाके वो चीज़ ले आके आ सकती हैं। हम तो लेके आ सकते हैं, आप हमको दिखाएं, क्योंकि आप तो जर्नलिस्ट हैं। क्योंकि दुनिया में तो वाहिद जर्नलिस्ट आप ही पैदा हुई हैं, आपके बाद तो जर्नलिस्ट मर गए हैं। जर्नलिस्टों का तो सांचा बनना ही खत्म हो गया है। दिखाएं हमें कहाँ पर है वो जो वायलेशन का उसने लॉ को अटेम्प्ट किया था और आप लोगों ने उसके ऊपर FIR कटवाई, आपको उसको थाने में बदवाएगा। दिखाएं लोगों को, पब्लिक को दिखाएं, क्योंकि आप तो जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट तो कुछ भी कर सकती है। आप जर्नलिस्ट ही हैं, खुदा ना खास्ता उसकी अम्मा तो नहीं है। या एक बंदे के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रही हो, एक हमारी पाकिस्तानी बहन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो और हमें कह रही हो कि आप बीच में सऊदीया का और फलां में पाकिस्तान की बात ना करें। क्यों ना करें? आपको किसने हक दिया हमारी पाकिस्तानी माँ बहन के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं बगैर किसी एविडेंस के? शो अस द प्रूफ कि असगर गलत है। अगर हम आपकी इज्जत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे सर के ऊपर चढ़ के नाचेंगी। आप 10 दफ़ा अपनी वीडियो में एक बयान देती हो, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। आप जज हैं, काजी हैं, क्या हैं आप? मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। क्यों नहीं दिखा रही वो चीज़ें? आप खाम में उठ के एक गलत औरत का साथ दे रही हैं क्योंकि वो सिर्फ आपकी कंट्री में बैठी हुई है इसलिए। और बाय द वे आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि वो पाकिस्तानी नेशनैलिटी होल्डर है, सऊदी नहीं है। और जिनके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रही हो वो पाकिस्तानी औरत है और हम इसके ऊपर अटेम्प्ट आपके खिलाफ बिल्कुल प्रोटेक्ट करेंगे, अपना
بالکل اعتراض بھی ریکارڈ کریں گے. آپ کو کسی نے کوئی رائٹ نہیں دیا ہوا کہ آپ ہماری پاکستانی نیشنل بینڈ کے اوپر اس طرح اٹھا کے منہ اٹھا کے آپ الزام لگاؤ اور ہم آپ کو جواب نہیں دیں گے اس چیز کا. 50 دفعہ آپ اپنے کالز میں وہ بندہ آپ کو بات بتا رہا تھا, آپ اس کے اوپر الزام تھونک رہی ہے. آپ نے ایڈمٹ کیا ہے, آپ نے ایڈمٹ کیا, کدھر اس نے ایڈمٹ کیا ہے بتائیں. آپ پچھلی ویڈیو سے آپ ثابت نہیں کر سکتے, آپ دوبارہ سے آپ نے ایک بلنڈر مارا ہے ایک اور نیا, وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. اور کہاں پر اس نے اس کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی ہوئی ہے. آپ نے اس کی ویڈیو پوری سنی ہے, پوری بات کریں کیونکہ آپ تو جرنلسٹ ہیں. اس نے بولا تھا کہ جس دن آپ نے اپنا فیس دکھایا یا میں آپ کو مار دوں گا یا میں خود کو مار دوں گا. یہ چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی کیونکہ آپ تو جرنلسٹ ہیں, آپ تو جرنلسٹ ہیں. میری بہن آپ جرنلسٹ ضرور ہیں, قاضی نہیں لگی ہوئی وہاں کی. اور لوگوں کو یہ جو عجیب و غریب قسم کی کالیں سنا کے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہیں؟ پروف دکھائیں میری بہن, پروف دکھائیں. آپ نے پروف کے لیے تو بڑی گولمل بات کر دی کہ نہیں جی وہ تو سلمہ کے پاس میں نے دیکھ لیے, میں مطمئن ہو گئی ہوں. کیوں آپ ہمارے لیے کیا ہو؟ آپ ہو کیا کہ جو آپ نے یقین کر لیا تو ہم آپ لوگوں کی بات کا یقین کر لو گے؟ ہو از یو؟ جس طرح کے کارڈ آپ لے کے گھوم رہی ہیں اس طرح کے میں 50 کارڈ بچوں کو گلیوں میں بانٹ دوں گا, کیونکہ میں بھی جرنلسٹ ہوں. میں لا کے ساتھ چلا ہوں. میں نے کورٹ میں جا کے کیس کیا ہوا ہے اس عورت کے خلاف, سلمہ یاسین کے خلاف, اس کے جھوٹے گواہان کے خلاف, کیونکہ ہم رائٹ وے پہ چل رہے ہیں, ہم لیگل طریقے سے چل رہے ہیں. آپ کی طرح لوگوں کو تھریٹ نہیں کر رہے, دھمکیاں نہیں دے رہے, کیونکہ آپ تو جرنلسٹ ہو, آپ تو کچھ بھی کر سکتی ہو. لہٰذا جب بھی کوئی آپ بیان دے رہی ہوتی ہیں ان بیانوں کو سنو. آپ اس کے اوپر الزام در الزام لگا رہی ہے. وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ میری بات سنو, یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے, یہ اس کی میاں بیوی کا معاملہ ہے. آپ کہہ رہی ہو جاؤ اس کو اسپتال لے کے جاؤ, جاؤ اس کے پاؤں پکڑو, جاؤ اس کے پاؤں پکڑ کے بیٹھے رہو, جاؤ اس سے معافیاں مانگو. چند ایک سوالات ہمارے ہیں, آپ کو بڑے کڑوے لگیں گے میری بہن. اگر آپ اس کی جو ہے اصغر کی تو آپ بڑی ریکارڈنگ چلا رہی ہیں, سلمہ کی کیوں نہیں چلا رہی؟ ایک ادھی کال سلمہ کی بھی چلائیں نا, یا آئیں ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر سلمہ کو لے کے بیٹھیں ہمارے ساتھ, دے ہماری باتوں کا جواب. مزہ پھر آئے گا. یہ نہیں ہوتا کہ ایک کال لے کے اس کے اوپر آپ اپنی ذاتی مفاد کے لیے, اپنے آپ کو چمکانے کے لیے آپ نے جو بیانات آپ نے لینے ہیں وہ آپ لی جا رہی ہیں. ایک ہی بات جس سے آپ کی ذات کو فائدہ ہو رہا ہے وہ آپ بولی جا رہی ہو. تم کرمنل ہو, تمہارے سالی کے ساتھ اشکیانہ ہے, فلاں ہے, ٹمکاں ہے, حد ہو گئی ہے. ڈیبیٹ کریں نا بیٹھ کے, سوال سنیں, سوال کا جواب دیں. ٹھیک ہو گیا؟ اور بائی دا وے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ اگر کمپنیز رن کرتی ہیں تو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ مجھے پروموشن کی ضرورت نہیں ہے, آپ تو سبسکرائبر خرید سکتے ہو. آرگینکس جو ہوتا ہے نا سبسکرائبر اور پیڈ جو ہوتا ہے نا, وہ اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, ہمیں بھی پتا ہے کہ پیڈ کر کے آپ کتنے سبسکرائبر خرید سکتی ہو اور وہ کتنے ٹائم میں 25 دن کے اندر وہ گر جاتے ہیں. اگر آپ اس طرح کی پروموشن لوگوں کو دلواتی ہیں تو میرے خیال میں سب سے بڑا فراڈ آپ کر رہی ہیں لوگوں کے ساتھ. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, کیونکہ آپ تو جرنلسٹ ہیں. اگر آپ کا یہ بھی کاروبار ہے نا کہ آپ لوگوں کو پروموشن دلاتی ہو, لوگوں کو پیڈ سبسکرائبر دیتی ہو, پیڈ ان کو جناب ویوز دیتی ہو, تو یہ بھی آپ ایک جرم ہی کر رہی ہو. کیونکہ آرگینک سبسکرائبر میں, آرگینک ویو میں اور جو پیڈ ویوز میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ 25 ڈے کے اندر آپ کے ویو بھی گر جاتے ہیں, آپ کے سبسکرائبر بھی گر جاتے ہیں. دیٹس مین کہ آپ تو خود ایک کرائم کر رہی ہیں سعودی عربیہ میں بیٹھ کے. سمیرا گروپ آف کمپنی سے کا نام لینے سے آپ سمیرا گروپ آف کمپنی کی کیا, سمیرا گروپ آف کمپنی ہمیں اس کی کوئی آپ نے ڈیٹیل بتائی ہے؟ ایک کارڈ آپ نے شو کیا ہوا ہے, آپ نے مطلب کیا, آپ نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور اس کو اپلوڈ کیا ہوا, اور آپ سمیرا گروپ آف کمپنیز کی مالک بن گئی ہیں. آپ پورے سعودیہ کے میکڈونلڈ کو رن کر رہے ہیں کیونکہ آپ تو جرنلسٹ ہیں. آپ کے پاس تو اتنا ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے, آپ کے پاس تو بے شمار ٹائم ہے. اتنی ڈیٹیل کے ساتھ آپ ویڈیو بناتی ہو, اپنی مطلب کے ساتھ اس کو ایڈیٹنگ کرتی ہو. لہٰذا میری بہن آپ لوگوں کو گمراہ نہ کریں, پروف کے ساتھ بات کریں, اپنی مطلب کی باتیں نہ کریں. اس طرح اصل کی 50 کالیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں, ہمارے پاس اتھینٹک پروف پڑے ہوئے ہیں اس عورت کے خلاف, جس کو آپ پہلو میں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں ہوا میں ہی. آپ کی سلمہ کے ساتھ بات ہوئی ہے, آپ اصل کی بڑی باتیں سنا رہی ہیں. سلمہ کی تو آپ نے ایک بھی نہیں دکھائی. کون سا پروف ہے سلمہ کے پاس؟ کیوں نہیں شو کر رہی ہیں آپ؟ کیونکہ آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. لہٰذا ان باتوں کو سوچ سمجھ کے آج کے بعد کرنا, کیونکہ آپ کو آگے سے بھی جواب دینے والے جرنلسٹ ہیں.
दुआओं में याद रखिएगा। और एक चीज़ हम अभी आपको दिखा देते हैं, ये जो कोर्ट की पहली हेयरिंग के लिए ये पेपर्स जा रहे हैं, हम लोग आपको दिखा देते हैं कि हमसे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड की गई हैं, क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं। ये सारे के सारे सवालात इसमें मौजूद है। और अभी हम आपको कल जो इस केस की समरी है, जो पहली समरी है, वो हम आपको शो करवाएंगे बमा वकालतनामा का, बमा वकील की डिटेल के, कि हम लोग इस केस के लेकर कितने टचिंग हैं, और तमाम के तमाम सबूत जो हैं ये हम अपने वकील को दे चुके हैं। और इंशाल्लाह ताला वेरी सून हमारे वकला का जो एक इंटरव्यू होगा वो हमारे चैनल से नशर होगा, आप उसको देख सकते हो और आपको पता चलेगा कि बेसिकली कानूनी वे के साथ किस तरह लड़ा जाता है। हवा में सिर्फ ये बातें नहीं की जाती कि मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मैं तो तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाऊंगी, मैं तो तुम्हें थ्रेट करूंगी क्योंकि आपने प्रोटेक्शन का ठेका लिया हुआ है। आप लोग ये चीज़ बता रहे हैं कि यानी जर्नलिस्ट का आप जो एक हदूद होती है, आप उस हदूद को भी क्रॉस करके ये चीज़ें दिखा रही हो कि मैं तो इधर हूँ, मैं तो जुल्म नहीं होने दूंगी, मैं तो फलां नहीं कर दूंगी, मैं तो टमका नहीं कर दूंगी, मैं तो ब्लंडर जो भी आपने मारे हैं, ये आपको पता है कि आपने कितने सारे सवाल लोगों के लिए छोड़े हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ कुछ बहुत ही अहम चीज़ें डिस्कस करेंगे इस केस को लेके और इंशाअल्लाह ताला ये केस बिल्कुल पहले नोटिस के ऊपर ही फारग होने वाला है। इन लोगों ने पहले नोटिस के ऊपर ही आके सब चीज़ माननी है और सब चीज़ों की इन्होंने माफ़ी मांगनी है, जो हम बाकायदा लाइव आपको दिखाएंगे, और इनकी माफ़ियाँ भी जो हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।